ये कानून बड़ा खतरनाक है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अवामुन नास से अपील की है कि आप QR कोड के जरिए, खत के जरिए अपने वकीलों से ड्राफ्ट करके उस कमेटी को भिजा सकते हैं। आप भिजाइए, हमको कोशिश करना है। ये बड़ा खतरनाक कानून है। तुम्हारे बाप का बाप खाइए। बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। तुम जब चमचागिरी कर रहे हो नरेंद्र मोदी की जाकर, बड़े बड़े आस्थानों के तुम वाबस्ता हो। अरे याद रखो, बड़े बड़े आस्थानों से वाबस्ता होने की बुनियाद पर तुम बड़े नहीं होते। अल्लाह का खौफ और उसके हबीब से मोहब्बत तुमको बड़ा बनाती। अगर ये कहा जाए कि असदुद्दीन ओवैसी वाहिद एक ऐसे सियासी लीडर हैं जो मुस्लिम सियासी लीडरशिप का फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं तो गलत ना होगा। यह अलग बात है कि उनकी लीडरशिप पर भी सवाल उठते रहे हैं और अपने अपने तौर पर उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन इसमें शक बिल्कुल भी नहीं है कि उनके बोलने का अंदाज निराला है। उनकी बेबाकाना गुफ्तगू के सब कायल हैं। हाल ही में उनका एक खिताब खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर ओवैसी का एक वीडियो MIM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, तुम्हारा दिल नहीं भरा बाबरी मस्जिद से, दिल्ली की सड़कों पर हमारी खून की होली खेलने से, हमारे बच्चों के इनकाउंटर करने से, बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से, हमारी बच्चियों के सिरों से हिजाब छीनने से। अब तुम इस वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के जरिए हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से, तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का इनकाउंटर करने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से, बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया। अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी लोगों से अपील भी करते दिखे। वो बोले, दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, जो लॉ और वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम उन्हें सियासी तौर पर बर्बाद कर देंगे। आपसे अपील है कि मजलिस के नुमाइंदों को महाराष्ट्र की विधानसभा में जरूर भेजें। अगर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन आवाज उठाएगा? जो लोग तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं उन्हें अपनी आवाज बनाकर भेजो। मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। मेरी आपसे अपील है कि मैं यकीनन कह रहा हूं कि इस महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको इम्तियाज जलील को और मजलिस के नुमाइंदों को भिजाना जरूरी है। तुम्हारी आवाज हो। अगर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन आवाज उठाएगा? तुम नहीं देखते पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? तुम नहीं देख रहे पार्लियामेंट में कौन पुकार रहा है दीवानों की तरह? क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि किसके कलेजे में, सीने में, किसकी आंख में आंसू है जो तड़प तड़प कर देख रहा है कि मेरे बर्बादी का कानून मेरे आंखों के सामने बनाया जा रहा है? कौन होगा तुम्हारी आवाज को? छोड़ो इन चीजों को। कभी अपनों को भी तो अपनाओ, कभी अपनों को तो समझो। जो तुम्हारे लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं उनकी आवाज बनाकर भिजाओ। यकीनन हराना है इंशाअल्लाह ताला इन लोगों को। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पीएम मोदी, आप हमारे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं। बेहतर यह है कि हम सड़क पर आकर अपने आप को खत्म कर लें, लेकिन अपने घर में बैठकर अपनी जायदादों को छीनते हुए नहीं देख सकते हैं। कानून बनाना है तो रोजगार दो, कानून बनाना है तो महिलाओं को बचाओ। ओवैसी ने इस दौरान उज्जैन कांड का भी जिक्र किया। अगर एहतजाज होगा मोदी जी तो आप हमारे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं। बेहतर यह है कि मैं रोड पर आकर अपने आप को खत्म कर लूं, मगर अपने घर में बैठकर अपनी जायदादों को छीनना नहीं देख सकता। जो अल्लाह उसका मालिक है, मैं घर में बैठकर नहीं दे सकता कि जिसका मालिक अल्लाह है उसको जायदाद को छीन लिया जाए।
ये हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। आपको अगर कानून बनाना है तो रोजगार दो, कानून बनाना है तो महिलाओं को बचाओ। अरे कैसा हमारा मुल्क हो चुका है कि उज्जैन में बीच सड़क पर फुटपाथ पर एक जालिम शैतान एक खातून की अस्मत रेजी कर रहा है। ये कैसा हमारा देश हो गया है? ये गांधी का मुल्क, ये आजाद का मुल्क, अंबेडकर का मुल्क, कि वो उसका वीडियो निकाल रहा है अस्मत रेजी का। ये कैसा हमारा वतन हो गया है? जब हमने अंग्रेजों से कंधे से कंधा मिलाकर जलियांवाला बाग में अपनी जानों को दे दिया, हमने काला पानी की सजाएं हमारे हिंदू भाइयों के साथ काटी। आज एक अशरफ मुनियार को ट्रेन के डब्बे में पीटा जाता है तो कोई उफ नहीं बोलने तैयार। बचाना तो छोड़ो, कोई उफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। याद रखो, जब आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कोई तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। तुम्हारी लड़ाई तुमको लड़ना पड़ेगा। अब आपको फैसला करना है कि असद कितने सही हैं और उनकी लीडरशिप किन किन को कबूल है।